करवा चौथ का व्रत था ना, कल करवा चौथ था, और बजरंग दल के कार्यकर्ता मेहंदी लगाने वाली लड़कियों का आधार कार्ड चेक कर रहे थे कि मुसलमान है कि हिंदू है। ये कौन सा तालिबान है? 10 करोड़ लोग पिछले 1 वर्ष में काशी गए। मुझे बता दीजिए 10 करोड़ में किसी ने शिकायत की हो कि हमसे जात पूछी? 6.5 करोड़ लोग बांके बिहारी गए, ब्रज गए, 1 साल में 6.5 करोड़ लोग। बताइए हमको किसी सेवायत ने यह कहा हो कि जात बताओ। हिंदू देवी देवताओं के लिए अनर्गल प्रलाप किया। मैंने पूछा आम आदमी पार्टी के नेताओं से कि इसका 10% ड्रामा किसी दूसरे धर्म के लिए कर सकते हो? अरे बोले मोदी जी मरवाओगे आप। जय श्री राम दोस्तों आज का डिबेट काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है, इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग डिबेट को फुल देखिए, क्योंकि आज के डिबेट में फजील अहमद बोल रहे थे आरएसएस और बजरंग दल आतंकवादी संगठन है। तो अब बोल रहे थे बजरंग दल के लोग करवा चौथ पे हिंदू महिलाओं की मेहंदियाँ चेक कर रहे थे, और साथ में बोल रहे थे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी को यहाँ से ढंग से पर्व नहीं मनाने देते हैं। इस पे अग्निहोत्री सर ने किस तरह से इनकी क्लास लगाई है, सो आप लोग वीडियो को खुद ही देखिए। आप एक बार रुकना, ना 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 ना, अरे रुको भाई, अब आगे बात आपने रख ली, बाकी को भी बहस में ले आए। एक ही बार में आप ही सब बोल दोगे तो बाकी लोग क्या बोलेंगे? अभी रुक जाओ, अरे चल पूरी करो भैया, करो जी। गजब आदमी है यार, कौन जी जल्दी से। तो ये जो राम राज्य की बात कर रहे हैं, राम राज्य में इतने अपराध की एनसीआर का आंकड़ा भी आपको देश में सबसे ज्यादा कहता है कि अपराध आपकी हत्या हो रही है, अपहरण हो रहा है, महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है जी। तो आप किस राम राज्य की बात कर रहे हैं? ठीक है रत्नाकर जी, आगे बात। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। राम राज्य की बात हो रही है, ये करे कांग्रेस। ठीक, अभी रुकना होगा। वैचारिक भटकाव जो है ना, वो संकट का कारण होता है। राम राज्य की बात ही नहीं हो रही, बात हो रही है कि तालिबानी सोच और मानसिकता के खिलाफ हनुमान जी का गदा उपचार है। इसमें क्या समस्या आपको? डीके हनुमान जी क्या? नहीं अभी नहीं आएंगे, ना जब दोबारा में अभी लिखते रहो, दोबारा में बोलना। डीके जब कहे ऑफिशियली कांग्रेस के डिप्टी चीफ मिनिस्टर कि सरकार हनुमान जी का मंदिर बनवाएगी, वो राजनीति में सेकुलरिज्म है। और योगी कह देंगे हनुमान जी का गदा दुष्टों का संहार करेगा, तो कहेंगे कांग्रेस ने, मैं ओपी सिंह के पास आऊंगा, फिर महाराज जी के पास चलूंगा। कांग्रेस ने कहा कि हनुमान चालीसा में चौपाई है कि दुष्टों का दलन करते हैं। ठीक बात है। 14 और 19 दो बड़े संग्राम हुए लोकतंत्र में, तो यही संग्राम है। धनुष्मार से तो संग्राम होता नहीं, दोनों में कांग्रेस हारी। अब कांग्रेस खुद को असुर मान रही ये क्या भाई? हनुमान जी का भी कांग्रेस ने बताया कि वो असुरों का संहार करते हैं। आप 2 चुनाव बड़े हारे हैं देश के, आप असुर हैं ऐसे से। इसलिए खैर ओपी सिंह जी, हनुमान जी का नाम आया और बवाल शुरू हो गया। गहलोत जी से लेके और हर आदमी बवाल में कूद पड़ा। वाह क्या सीन है। एकता को क्रश करने की बात हो रही है, तो उसमें ऐतराज क्यों हो भाई? किसी को, जो भी भारत का नागरिक है, उसकी वफादारी, उसकी प्रतिबद्धता, उसका प्यार तो भारत के साथ है। नहीं, भारत सुरक्षित रहे, समृद्ध रहे, आतंकी मानसिकता से मुक्त रहे, ये तो सबका कॉमन गोल होना चाहिए। फजील अहमद साहब देखिए अमिताभ जी, ये जो आसुर कहते हैं ना, ये लोग दलित आदिवासी लोग को आसुर लगता है। अभी मध्य प्रदेश में आदिवासी पर पेशाब कर दिए। और एक बात ये, मैं 3 बात तक का जवाब दूंगा आपके। एक बात इन्होंने कहा, हेमंत करकरे याद है ना आपको? हेमंत करकरे साहब एटीएस चीफ थे, उन्होंने कोर्ट में, एनआई कोर्ट में चार्जशीट सबमिट किया कि अभिनव भारत नाम का संगठन देश में इजराइल के समर्थन से मालेगांव ब्लास्ट और तमाम सीरियल बम ब्लास्ट में चार्जशीट सबमिट किया। 8-9 साल लोग जेल में रहे। प्रज्ञा ठाकुर को इसी पार्टी ने उठा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया। तो पूरा देश, दुनिया जानती है कि भारत में बम कौन फोड़ता था, कौन इस तरह की हरकत करता था, कौन अपनी और उसका फायदा राजनीति में मिला इन लोग को। आज अभिनव भारत से जुड़े जो लोग भी हैं, वही इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। भारत सरकार फिलिस्तीन के साथ है। गजब आदमी है यार, कौन कहां चला गया? और भारत सरकार ने हमास को कभी आतंकवादी घोषित नहीं किया, अभी तक नहीं किया। और युद्ध तो यूक्रेन में भी हो रहा है, रूस में भी हो रहा है। वहां युद्ध में क्या वहां मिठाई बट रही है? नंबर एक बात। दूसरी बात, ये लोग कह रहे हैं कल करवा चौथ का व्रत था ना, कल करवा चौथ था, और बजरंग दल के कार्यकर्ता मेहंदी लगाने वाली लड़कियों का आधार कार्ड चेक कर रहे थे कि मुसलमान है कि हिंदू है। ये कौन सा तालिबान है? और हिंदू लड़कियों को मारते हैं जींस पहनने पर।
किसी को पूजा पाठ नहीं करने देते हैं। क्रिसमस आ रहा है ना 25 दिसंबर को, आप देखिएगा कितना जुल्म होता है इस देश के अंदर। किसी को क्रिसमस मनाने नहीं दिया जाएगा। अरे किस आतंकवाद की ये बात करते हैं? क्या इस देश के अंदर मेहंदी, कोई हिंदू मुसलमान मेहंदी नहीं लगा सकते एक दूसरे को? कभी हुआ ऐसा? ये कहां से ये लोग आ गए? ठीक। जब राम रहीम को सजा, आयतुल्लाह खुमैनी याद है? आ रहे आचार्य जी, आ रहे जब राम रहीम को सुन लीजिए, राम रहीम को सजा हुई, तीन जिले का स्थिति खराब कर दिया इन बजरंग दल के लोगों ने। और कहां से वो आतंकवादी आए? कौन जला दिया? तीन जिला तबाह कर दिया इन लोगों ने। वो कहां से आ गए? वो कहां से पढ़ते थे? नंबर एक बात, 70 साल से हमारी कश्मीर को कब्जा करके पाकिस्तान रखा है। क्या किया इन्होंने? कहा था कि राफेल खरीद के लाएंगे, तो कहा था कि हम 6 महीना के अंदर भारत का तिरंगा पीओके में गाड़ देंगे। कहां चला गया वो सब वादा और नारा? सिर्फ बातें करने से। और भारत के संविधान में लिखा है क्या कि किसी को गदा से मारा जाएगा? ये संविधान का देश है। एक मुख्यमंत्री संविधान से अलग हट के बात करे, ठीक है फजील अहमद, ठीक, अभी रुकना होगा, अभी रुकना होगा। किस संविधान में लिखा है कि किसी को गदा से मारा जाएगा? अब रुक जाओ संविधान से। फजील अहमद, रुक जाओ। अरे रुको भाई, अब रुक दो इनकी बात, अब रुक जाओ। फजील अहमद समझ नहीं पाए, किसी व्यक्ति को गदा से मारने की बात नहीं कही गई। विचारधारा का उपचार हनुमान जी का गदा है। विचारधारा भी प्रतीक होती है और गदा भी प्रतीक है। वो समझ नहीं पाए, उनको लगा कि दो लोग आपस में गदा लेके मारेंगे। नहीं, ये समझने की फेर है। खैर, कई बार गलती हो जाती समझने में। फजील अहमद ने कई उदाहरण गिनाए, लेकिन वो कुछ जगहों पर पक्षपाती हो गए। दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं जहां इतने त्योहार मनते हो अलग अलग धर्मों के। दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं जहां इतने धर्म एक साथ रहते हों। उनको ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी बात उन्होंने जो कही, उन्होंने 2-3 उदाहरण गिनाए और एक अजब घोषणा कर दी कि कोई क्रिसमस नहीं मना पाएगा। अभी तक क्रिसमस यहां मन रही है। आप फजील भाई ने घोषणा कर दी, आप कोई नहीं। खैर, अभी अभी नहीं, जब दोबारा में अवसर आएगा तब अभी नोट करिए, ठीक। लेकिन उन्होंने इस बात को शायद गड़बड़ा दिए। एक और आखिरी बात मैं कह, फिर उन विक्रमादित्य जी से उसको उत्तर लूंगा, फिर राजनीतिक लोगों के पास चलूंगा। भाई मेरे, आपने बजरंग दल के और इस दल के उस दल के कौन भारत के उदाहरण गिनाए? आपने उस उदाहरण का नाम नहीं दिया जिसने कहा फलाने की सजा सरतन से जुदा और जाके उस टेलर की गर्दन काट दी। उस पर नहीं बोले। आप हर साल होने वाले दंगों पर नहीं बोले। कश्मीर को जन्नत की जगह दोजख बना देने वाले आतंकियों पर नहीं बोलेंगे आप सीमावर्ती इलाके में किशनगंज में जो स्थितियां उन पर आप नहीं बोलेंगे। आपका साहस जवाब दे जाएगा। नहीं, कहां से वो लोग आते हैं? आप नहीं बोल पाएंगे ना, हमको मालूम है मित्र किसमें कितना साहस है। ये एक तरफ अभी नहीं, एक तरफा बात करने वालों ने हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा नुकसान किया। आचार्य विक्रमादित्य, देश की सबसे बड़ी समस्या क्या ये नहीं है कि हम, तो इन जैसा लोग हमेशा डिबेट में आते हैं, अटर पटर बोल के अपना ही मुंह का खा के निकल जाते हैं। आई होप कि आज का डिबेट आप लोग को पसंद आएगा। पसंद आए तो एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट डिबेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।